हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले देख लेते हैं कल का प्रश्न जो हमने आप सभी से पूछा था। प्रश्न था कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। हर साल विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है, तो किस दिन मनाया जाता है। क्या ये 15 जुलाई को मनाया जाता है, 16 जुलाई को मनाया जाता है, 18 जुलाई को या फिर 17 जुलाई को। तो कब मनाया जाता है विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। तो ये मनाया जाता है हर साल 17 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को हर साल विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कल के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उनका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र रियल इस्टेट विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो वो है मनोज सौनिक। रॉबर्टा मेट्सोला को दूसरे कार्यकाल के लिए यूरोपीय संसद का अध्यक्ष चुना गया है। वो किस देश से हैं? तो वो है माल्टा से। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो ये हुआ है फरीदाबाद में। जुलाई 2024 में जारी IMF रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावित वृद्धि दर क्या है? तो यह है 6.5%। जुलाई 2024 में किस बैंक ने भौतिक शाखा नेटवर्क, डिजिटल शाखा चैनल और वॉइस चैनल एकीकृत करते हुए एक नई वितरण संरचना का अनावरण किया है? तो वो है कोटक महिंद्रा बैंक। अभ्यास पिच ब्लैक 2024 निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो यह है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। पॉल कागमे किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार पुनः चुने गए हैं? तो ये हैं रवांडा के राष्ट्रपति जो कि चौथी बार बनाए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति N कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति R महादेवन को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है। इन दो नियुक्तियों के साथ सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो स्वीकृत संख्या वो कितनी हो गई है? तो वो हो गई है 34। ठीक है, मतलब इनकी नियुक्ति के बाद जो स्वीकृत संख्या हो जाएगी वो 34 हो जाएगी, 34 हो जाएगी। किस कंपनी ने कृषि समाधान प्रदाता ग्राम उन्नति के साथ मिलकर प्रोजेक्ट मैंगो उन्नति शुरू करने की घोषणा की है? तो वो है कोका कोला इंडिया। किस राज्य सरकार का ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल अब केंद्र के आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ एकीकृत हो गया है, जिससे चारधाम तीर्थयात्रियों को अपने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य खाते बनाने की सुविधा मिलेगी? तो वो है उत्तराखंड। ठीक है, तो ये जो है कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जिनका हमने रिवीजन कर लिया है। आप देख लेते हैं आज यानी कि 20 जुलाई के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जुलाई 2024 में भारत के विदेश सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? हाल ही में जुलाई 2024 में भारत के जो विदेश सचिव हैं कौन बनाए गए हैं? क्या वो विक्रम मिस्त्री हैं, विनय मोहन क्वात्रा हैं, रणधीर जायसवाल हैं या फिर हैं S जयशंकर? तो अभी हाल ही में विदेश सचिव कौन बनाए गए हैं? तो बनाए गए हैं विक्रम मिस्त्री। ठीक है, जुलाई में ही इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। महाराष्ट्र रियल इस्टेट विनियामक प्राधिकरण के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्या वो राजेश कुमार हैं, अजय मेहता हैं, मनोज सौनिक है? ठीक है, मनोज सौनिक है। इसका C ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। किस फ्रांसीसी खिलाड़ी ने यूरो 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संन्यास की घोषणा की है? कौन से फ्रांसीसी खिलाड़ी हैं? क्या वो ओलिवियर गिरौड हैं, किलियन एम्बाप्पे हैं या फिर ह्यूगो लोरिस हैं या फिर एंटोनी ग्रिएजमैन हैं? तो कौन से फ्रांसीसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने यूरो 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संन्यास की घोषणा की है? तो वो हैं ओलिवर गिरौड। कौन है? ओलिवर गिरौड है, याद रखना है। किस जहाज को 2024 में पूर्वी बेड़े का सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार दिया गया है? किस जहाज को 2024 में पूर्वी बेड़े का सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार दिया गया है? क्या वो INS सुमित्रा है, INS दिल्ली है, INS कवरत्ती है या फिर है INS शिवालिक? तो वो कौन सा जो है
कौन सा जहाज है? तो वो है INS दिल्ली। ठीक है, कौन सा है? INS दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RBI ने हाल ही में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से बदलकर किस प्रकार की कंपनी कर दिया है? ठीक है, क्या वो बीमा कंपनी हो गई है, या फिर वाणिज्यिक बैंक हो गया है, म्यूचुअल फंड कंपनी हो गई, या फिर है कोर निवेश कंपनी? तो ये जो RBI है उसने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को गैर बैंकिंग वित्तीय जो है वित्तीय कंपनी से बदलकर किस प्रकार की कंपनी कर दिया है? तो ये हो गया है कोर निवेश कंपनी। इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक का नया जो CEO है किसे नियुक्त किया गया है? क्या ये रघुराम राजन है, अरुण कुमार बंसल हैं, NR मूर्ति हैं, या फिर हैं विजय शेखर शर्मा? तो पेटीएम बैंक जो नए CEO बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं अरुण कुमार बंसल। याद रखना है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई पैराओलंपिक समिति द्वारा दक्षिण एशिया के लिए उप क्षेत्रीय प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, क्या ये देवेंद्र झाझरिया हैं, किरण बेदी हैं, माजिद रशीद हैं, या फिर हैं दीपा मलिक? तो दीपा मलिक जो है एशियाई पैराओलंपिक के लिए खेलती हैं। तो कौन है? दीपा मलिक। दीपा मलिक भी खेलती हैं, साथ में देवेंद्र झाझरिया हैं, लेकिन दीपा मलिक को उप क्षेत्रीय प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक किसने जीता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में जो कांस्य पदक है किसने जीता है? क्या ये कुश कुमार हैं, शौर्य बावा हैं, या फिर अनाहत सिंह है, या फिर है मोहम्मद जकारिया? तो ये विश्व जूनियर स्क्वैश जो है चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक किसने जीता है? तो ये जीता है शौर्य बावा ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने 2024-25 के लिए फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए UNRWA को $2.5 मिलियन की पहली किस्त जारी करी है? कौन सा देश है? क्या वो यूनाइटेड किंगडम है, अपना भारत है, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, या फिर है कनाडा? तो वो कौन है? वो है भारत। ठीक है, यानी भारत ने 2024-25 के लिए फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए UNRWA को $2.5 मिलियन की पहली किस्त जारी कर दी है। कौन है? भारत है। ठीक है, किस संगठन ने लाल सागर बचाओ मिशन में अपनी बहादुरी के लिए कैप्टन अविनाश रावत और उनके दल को सम्मानित किया है? ठीक है, किसके लिए? लाल सागर बचाओ मिशन में अपनी बहादुरी के लिए। ठीक है, यानी जो लाल सागर है उसके बचाव के लिए उन्होंने बहादुरी का काम किया है। कौन है? कैप्टन अविनाश रावत और उनके दल को सम्मानित किया है। तो कौन से संगठन ने सम्मानित किया है? क्या वो संयुक्त राष्ट्र है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग फेडरेशन है, या फिर है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन? तो लाल सागर से आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि लाल सागर समुद्र से रिलेटेड है, तो कौन सा संगठन हो सकता है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन हो सकता है। ठीक है, याद रखना है। अब देख लेते हैं आज के जो प्रश्न है उनका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जुलाई 2024 में भारत की विदेश सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो वो है विक्रम मिस्त्री। महाराष्ट्र रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज सौनिक को नियुक्त किया गया है। किसको? मनोज सौनिक को। ठीक है, किस फ्रांसीसी खिलाड़ी ने यूरो 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संन्यास की घोषणा की है? तो वो है ओलिवियर गिरोड। किस जहाज को 2024 में पूर्वी बेड़े का सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार दिया गया है? तो वो है INS दिल्ली। RBI ने हाल ही में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से बदलकर किस प्रकार की कंपनी कर दिया है? तो ये हो गया है कोर निवेश कंपनी। पेटीएम पेमेंट्स बैंक का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अरुण कुमार बंसल को। ये क्वेश्चन अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। एशियाई पैरालंपिक समिति द्वारा दक्षिण एशिया के लिए उप क्षेत्रीय प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दीपा मलिक को। ठीक है, जो कि एक दिव्यांग है।
तो इनको याद रखना है। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक किसने जीता है? तो ये जीता है शौर्य बाबा ने। किस देश ने 2024-25 के लिए फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए UNRWA को $2.5 मिलियन की पहली किस्त जारी की है? तो वो है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संगठन ने लाल सागर बचाओ मिशन में अपनी बहादुरी के लिए कैप्टन अविलाश रावत और उनके दल को सम्मानित किया है? तो वो जो संगठन है वो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। तो ये जो है आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जिनका हमने रिवीजन भी कर लिया है। अब देख लेते हैं आज का होमवर्क का प्रश्न क्या है। आज का जो होमवर्क का प्रश्न है वो ये है कि कौन सा मंत्रालय भारत में 2024 विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम की मेजबानी कर रहा है? कौन सा ऐसा मंत्रालय है जो 2024 विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम की मेजबानी कर रहा है? क्या वो शिक्षा मंत्रालय है, पर्यटन मंत्रालय है, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है या फिर जो है संस्कृति मंत्रालय है? इसका जो सही आंसर है अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।